गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो है आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आज भी साउंड के ही हैं। ओके, तो साउंड आपने अभी अभी पढ़ा है, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है? उसके लिए आप ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई करो। मेरे सॉल्यूशन कराने से पहले मैं आपसे कहूँगी पहले वीडियो पॉज करो, एक रफ नोटबुक लो, क्वेश्चन खुद से ट्राई करो और उसके बाद चेक करो कि आपका अप्रोच क्वेश्चन का जो था वो ठीक है या नहीं है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज waves of frequency 100 hertz are produced in a string shown below. What will be the velocity of the wave? राइट, तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, पहली चीज आपको क्या करनी है, गिवन टर्म्स लिख लो। सेकेंड चीज इज जो आपको फाइंड करनी है वो टर्म लिख लो। देन गिवन टर्म्स एंड जो आपको फाइंड करना है उस टर्म में क्या रिलेशन है आप उसे लिख लो। ओके, तो आपको क्या हो जाएगा, इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और एक और कंफ्यूजन आपको हो सकता है कभी कभी यूनिट्स का, तो सेम सिस्टम में यूनिट होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, या फिर ऑप्शन में देख के आप आइडिया लगा लो कि हमें यूनिट किस में रखनी है क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन इज ओके, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हमें वेव का ये डायग्राम गिवन है। इसमें क्या गिवन है, पहले तो फ्रीक्वेंसी देखो, गिवन टर्म्स क्या क्या है, गिवन टर्म्स क्या क्या है, गिवन फ्रीक्वेंसी है, इनडायरेक्टली वेवलेंथ भी गिवन है। ओके, वो हम देख लेंगे अभी। एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट, वेलोसिटी ऑफ वेव एंड व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव। आप देख सकते हो क्या है, यू नो दैट डेफिनेशन ऑफ व्हाट, वेवलेंथ। आप चेक करो डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ, उसमें क्या बोला था हमने, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड व्हाट, वेवलेंथ। ओके, या आप कंप्रेशन के टर्म में कहो तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस और टू रेफ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इन टर्म्स ऑफ साउंड वेव्स। ओके, जनरली हम किसी भी वेव की बात करें, वैसे भी यहाँ पे साउंड वेव की बात नहीं हुई है, तो किसी भी वेव की बात करें तो क्रस्ट एंड ट्रफ के टर्म में हम बोलते हैं। तो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट यहाँ पे कितने डिस्टेंस गिवन है, 20 सेंटीमीटर। क्या मीनिंग है इसका, इट मीन्स wavelength of this given wave is 20 सेंटीमीटर। राइट, तो ये क्वेश्चन देखो, गिवन टर्म्स हमने लिख लिए, फाइंड क्या करना है वो लिख लिया। अब देखते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ वेव। ये आप सबको पता है, v इज इक्वल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, लैम्डा एफ, ये हमने पढ़ा था। राइट, बट क्या ये क्वेश्चन सीधे वैल्यू 100/20 करूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा, नहीं। वाई, बिकॉज आप पहले खुद से चेक करो आप खुद से कैसे करते हो। ऑप्शन में देखो, आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं मीटर पर सेकंड में। ओके, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज तो मैंने आपको बताई, एसआई यूनिट ही है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बट लैम्डा गिवन है सेंटीमीटर में, तो मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे मीटर में। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। देन 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, कैसे कन्वर्ट करते हैं, 20/100 मीटर। राइट, नाउ व्हाट विल बी v, v is what, speed of wave, v will be lambda, lambda is what, 20/100। ये मैंने अभी जानबूझ के सॉल्व नहीं किया है बिकॉज मुझे पता है 100 कैंसिल हो जाना है, and frequency is what, 100, so 100 cancel, speed of wave is what, speed of wave is 20 meter per second, so which one is correct, option A is correct। right, तो आपकी एक कॉमन इसमें मिस्टेक हो सकती थी बच्चे, वो क्या थी, वो थी आपकी कि आप इसे कन्वर्ट नहीं करते। तो आपका क्या आंसर आता, आप जल्दी में देखते, यूनिट आपने ध्यान नहीं दिया होता, तो हम क्या करते, v इज इक्वल टू वॉट, लैम्डा एफ, लैम्डा आप पुट कर देते जल्दी से 20 एंड फ्रीक्वेंसी आप पुट कर देते 100, और आप बिना यूनिट देखे लिख देते 20,000, देखते आप इसको टिक लगा देते ऑप्शन सी। ओके, तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से सोचो। पहला क्वेश्चन, पहली चीज जो गिवन टर्म्स है उन्हें लिखो, सेकंड स्टेप इज जो फाइंड करना है उसे लिखो, थर्ड स्टेप इज इन तीनों टर्म्स या जो भी जितने भी टर्म्स है उनमें क्या रिलेशन आपको पता है वो लिख लो, ठीक है ना।
उसके बाद चेक कर लो यूनिट्स क्या सभी सेम सिस्टम में है, या ऑप्शन को देख के आप आइडिया लगा लो खुद से कॉमन सेंस यूज करके कि किस में हमें आंसर फाइंड करना है और किस में हमें गिवन है, किस यूनिट में हमें गिवन है। ओके, तो ये आपको खुद से थोड़ा सोचना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यूनिट का इसमें कंफ्यूजन था। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज if the period of small ripples in water is 0.1 second. Period of small ripples मतलब period मतलब time period से मतलब है यहाँ पे। Okay, if the period of small ripples in water means water wave की बात हो रही है is 0.1 second. तो time कितना given है 0.1, time period is 0.1 second. Okay, and their wavelength is 5 centimeter. 5 centimeter is what? Wavelength means lambda given है 5 centimeter. What we have to find? We have to find speed of wave. It means we have to find v. अब आप बोलोगे मैम हमें v lambda t में तो कोई रिलेशन ही नहीं पता है, बट आपको पता है। हाउ? देखो we know that v is equal to अभी अभी हमने बात की थी lambda into frequency, wavelength into frequency. Okay, speed of wave is what? Wavelength of wave into frequency of that wave. Okay, now frequency तो यहाँ पे given ही नहीं है, तो हमें पता है frequency एंड टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, frequency is equal to 1/t, और you can say reciprocal of time period is frequency. Okay, तो मैं क्या कर लूंगी, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लैम्डा f की जगह पे हम पुट कर देंगे 1/t, तो ये क्या बन गया लैम्डा अपॉन t। अब तो क्वेश्चन सिंपल है। तो देखो पहली चीज जो गिवन था हमने वो लिखा, सेकेंड स्टेप इज जो मुझे फाइंड करना है वो पता कर लिया, थर्ड इज किसी भी तरीके से हमने ये देख लिया कि इन तीनों में क्या रिलेशन था। नाउ किसकी बारी है, अब टर्न है हमारी यूनिट चेक करने की। तो देखो यहाँ पे लैम्डा सेंटीमीटर में है, टाइम सेकंड में है, और ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे सभी सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है आपको यूनिट कन्वर्ट करने की। अगर आंसर होता मीटर पर सेकंड में तो अगेन मुझे सेंटीमीटर को या 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ता किसमें, मीटर, देन हमारा जो आंसर होता है वो किसमें होता है, स्पीड, मीटर पर सेकंड, राइट। तो ये तो और इजी क्वेश्चन हो गया, v इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा अपॉन टी मिला हमें, लैम्डा इज हाउ मच 5 सेंटीमीटर अपॉन टी, टाइम कितना है 0.1, दैट मीन्स आंसर इज 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज ओके ओके, यस, इसमें क्या देखो, एन echo returns in 0.3 सेकेंड। ओके, echo की हमने बात की थी कि कोई भी क्या है, एक सोर्स है आपके पास जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, राइट। अभी क्या हुआ, साउंड तो प्रोड्यूस हुई, ये आगे भी गई, ट्रेवल कर रही थी, क्या हुआ बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट होके आई एंड हमें फिर से यही साउंड सुनाई दे रही है यहीं पे। कोई एक पोजीशन मान लेते, सपोज ए पे मैं खड़ी थी, मैंने कुछ बोला और क्या हुआ, ये साउंड गई और कोई ऑब्स्टिकल से टकरा के वापस आ गई। जैसे हमने बात की थी इको की, कहाँ पे, माउंटेन्स में। ओके, तो मेरी ही आवाज मुझे कुछ टाइम बाद दोबारा सुनाई दे रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, इको, और इसका रीजन क्या है, रिफ्लेक्शन, सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ओके, तो हमने इसमें बात की थी बेटा, अगर ये डिस्टेंस सपोज डी है, सोर्स से ऑब्स्टिकल तक की डिस्टेंस अगर डी होती है, तो ये मैंने आपको लाइव क्लास में फॉर्मूला बताया था, स्पीड, ये वाले फॉर्मूले से स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप सबको पता है। तो सपोज मुझे स्पीड जो है साउंड की v मान ली मैंने। ओके, सपोज इसे पूरा टाइम लगता है t, पूरा यहाँ से पहले यहाँ को गई, देन रिफ्लेक्ट होके वापस आई, तो इसमें पूरी प्रोसेस में टाइम लगा टी। स्पीड सपोज मुझे पता है, स्पीड है साउंड की सपोज v, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस हुई 2d। ये कैसे हुआ, बिकॉज d डिस्टेंस जाने में कवर की एंड रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन d डिस्टेंस कवर की, तो टोटल डिस्टेंस इस केस में बस यही मिस्टेक होती है, बच्चे d ले लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस इज 2d अपॉन t।
टी इज टाइम पीरियड। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, वी टी अपॉन टू। ये आप सभी लर्न कर लेना, जिस जो लाइव क्लास में उस दिन प्रेजेंट नहीं था तो नोटबुक में कहीं नोट कर लेना। इको के केस में डिस्टेंस हम इस तरीके से फाइंड करते हैं, टोटल डिस्टेंस इज 2d। ओके, तो अगर मुझे सोर्स और ऑब्स्टिकल के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है तो वो क्या हो जाएगा, वी टी बाई टू। जनरली आपने 7th में पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड वी इनटू टाइम। बट ये अपॉन टू इसमें एक्स्ट्रा क्यों आया, ड्यू टू दिस, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है, एक बार सोर्स से ऑब्स्टिकल तक गए, देन ऑब्स्टिकल से सोर्स तक वापस आ रहे हैं। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, 2d, एंड डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टिकल क्या हो गया, वी टी बाई टू। तो ये जिसको नहीं पता है नोट कर लेना आप लोग, वैसे मैंने कराया हुआ है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, अब तो ये क्वेश्चन इजी हो गया। देखो पहले खुद से ट्राई करो। ओके, तो क्वेश्चन क्या हो गया, देखो हमें क्या गिवन था, टाइम गिवन था कितना, 0.3 सेकेंड्स, राइट। नाउ और भी कुछ गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड v गिवन है, v इज व्हाट, 344 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट, wait, the distance of the reflecting surface from the source of sound, means ये वाली distance source of sound से reflecting surface के बीच की distance वो कितनी है, d। तो हमें d फाइंड करना है, तो d will be what, in case of d echo, d is vt by 2। ये फॉर्मूला लिखा है, v is what, 344, t is how much, 0.3 अपॉन 2। तो आप जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर किसमें मिलेगा आपको, मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि हमारा टाइम सेकंड में दिया हुआ, सॉरी मीटर पर सेकंड नहीं, डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस होगी मीटर में। क्यों, स्पीड हमको गिवन है मीटर पर सेकंड में, टाइम गिवन है सेकंड में, तो स्पीड में देखो मीटर यूज हो रहा है, तो हमने मीटर में यूज किया है, तो डिस्टेंस भी किसमें आएगी, मीटर में। ओके, तो आंसर इज व्हाट, इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से कितने टाइम्स हो गया, 1 7 2, नाउ इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 this one and 1 place decimal, इतना मीटर। so distance between source and net reflecting surface is 51.6 meters। ओके, तो ये थे बेटा आज के कुछ क्वेश्चंस। ओके, सिंपल हैं, बट आपको अगेन मैं बोल रही हूँ कि जल्दीबाजी नहीं करनी है, ध्यान क्या देना है आपको, यूनिट्स का रिलेशन अच्छे से समझने हैं। ओके, और जैसे सपोज ये वाला क्वेश्चन, वेट, आपको कभी डायरेक्टली ना देके वेव की लेंथ आपको नहीं दी गई है, ठीक है ना, सॉरी वेव लेंथ नहीं गिवन है, बट फिर भी आपसे क्वेश्चन में क्या है, आपको एक फिगर दे दिया है, उसमें आपको खुद से डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वेव लेंथ की क्या है, या फ्रीक्वेंसी की क्या है, टाइम पीरियड की क्या है, आने चाहिए, मीन्स क्या है, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जल्दी से, एक होमवर्क कर लो आप लोग, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में लिख लेते हैं, इसे खुद से ट्राई करना। वेट ना, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिए हैं मोस्टली सभी। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive crust of a wave is 2 meter and the velocity of wave is 440 meter per second. What will be the frequency? Okay, options are
220 hertz, 440 hertz, 880 hertz, and D, none of these. ओके, तो ये क्वेश्चन सभी बच्चे ट्राई करेंगे और इसे हम डिस्कस कर लेंगे लाइव क्लास में। ओके, तो एक बार खुद से ट्राई करना, देन आप देख लेना आपका अप्रोच ठीक था कि नहीं। ओके, ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए बाय।